दोस्तों, एक माँ अपने 17 साल के बेटी के साथ थाने में जाती है और इंस्पेक्टर साहब के सामने 2 पन्ने का लेटर रख देती है। जब इंस्पेक्टर साहब उस लेटर को पढ़ते हैं तो लेटर पढ़ने के बाद उनके आंखें भर आती है। उस माँ बेटी के सामने वो टिक नहीं पाते हैं और कोई बहाना बनाकर वहां से बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, उनका आंसू था वो बाहर अकेले में ही निकलता है और इसके बाद काफी देर तक वो एक शोक में थे, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे और कहीं ना कहीं उनके सोचने समझ शक्ति थी वो एकदम से खत्म हो चुकी थी। उसके काफी देर के बाद जब उन्हें होश आता है तो अपने पैकेट से फोन निकलता है और उस शहर का जो एसपी साहब होते हैं उन्हें फोन करते हैं और कहते हैं कि अपने जीवन काल में मैंने आज तक ऐसी घटना नहीं सुनी, आप ही बताइए कि मैं इसे कैसे हैंडल करूं। जब एसपी साहब ये बात सुनते हैं तो वो भी खुद को रोक नहीं पाते हैं, सीधा उस थाने में आते हैं और वो लेटर नहीं पढ़ते हैं बल्कि जो बेटी थी उससे पूछते हैं कि बेटी बताओ क्या हुआ था, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। और जब बेटी थी अपनी आप बीती सुनाती है तो कहीं ना कहीं जो एसपी साहब थे बार बार सुनते सुनते उनके भी आंखें भर आती थी, नहीं किसी तरह खुद पे कंट्रोल करते थे क्योंकि वो बड़े अधिकारी थे। अगर वही रोने लगे तो फिर पीड़िता को भरोसा कैसे होगा कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। वाकई में दोस्तों, आज की जो घटना है जब आप भी सुनेंगे तो आपके भी आंखें भर आएगी, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो आपको पैदा किया हो वही यदि आपका अपना नहीं हो, वही सगा नहीं हो, तो फिर किस पे भरोसा किया जाए। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको मैं जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के ललितपुर की। दोस्तों, ललितपुर में ही एक लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र महज सिर्फ और सिर्फ 11 साल थी और वो 6ठी क्लास में पढ़ाई कर रही थी। एक दिन जब अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी उसी समय उसके पिताजी कमरे में आता है और उन्हें मोबाइल में एक वीडियो देखने को कहता है। दोस्तों, लड़की थी जैसे उस वीडियो को देखती है मोबाइल को वापस कर देती है क्योंकि उसमें गंदी वीडियो चलाई जा रही थी। इसके बाद उसके पिताजी थे उस लड़की को बहुत डांटने लगते हैं, उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और उसे इतना मजबूर कर देते हैं कि मजबूरी में उस वीडियो को देखने लगती है। दोस्तों, इसके बाद कई दिनों तक उसे वीडियो दिखाता है और एक दिन मार्केट से नया ड्रेस लेकर आता है। उस लड़की को कहते हैं कि आज तुम्हें ड्रेस पहनकर तैयार हो जाना, हम तुम्हें बाइक सिखाने लेकर चलेंगे। दोस्तों, लड़की थी काफी खुश हो जाती है, उस ड्रेस को पहन लेती है और उसे बाइक सिखाने के बहाने एक खेत में लेकर जाते हैं और सुनसान जगह देखकर बाइक रोकते हैं और उस लड़की के साथ दरिंदगी करने लगते हैं। दोस्तों, बेचारी लड़की थी वो चीखती रहती, चिल्लाती रहती है, लेकिन उसे चीखने चिल्लाने की उसके पिता पर कोई भी असर नहीं होता है। उसके साथ वो जब तक करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है और इसके बाद उस लड़की को कहता है कि अगर ये बात तुम किसी को बताई तो तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी, उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद वो लड़की थी वो काफी डर जाती है, सहम से जाती है और अपने माँ को बचाने के लिए ये बात किसी को नहीं कहती है और इसके बाद उसके पिताजी थे बार बार उसके साथ वही दरिंदगी करने लगते हैं। दोस्तों, इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त बीतता है और हद तो तब हो जाती है कि जब एक दिन लड़की वो स्कूल में गई थी तो उसके पिताजी स्कूल में जाते हैं और उसे बाइक से घर लेकर आ रहे थे। रास्ते में उसे पानी पूरी की दुकान पर लेकर जाते हैं और उसे पानी पूरी खिलाते हैं। जैसे ही वो लड़की पानी पूरी खाती है तो एकदम बेहोश सा होने लगती है कि दोस्तों, जो पानी पूरी था उसमें नशा की कुछ चीजें मिलाई गई थी और जब लड़की बेहोश जैसे होने लगती है तो उसे लेकर एक होटल में चले जाते हैं। दोस्तों, होटल में ले जाने के बाद वहां उसके साथ एक नया आदमी था, उसके साथ वही दरिंदगी करता है। दोस्तों, जब लड़की को होश आता है तो देखती है कि उसका जो बैग है वो कहीं और फेंका हुआ है, उसका कपड़ा अस्त व्यस्त है और उसके पिताजी वहीं बैठे हुए हैं। अपने पिताजी कहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो उसके पिताजी कहते हैं कि घबराओ नहीं, कि जो भी हुआ था अच्छा हुआ था और तुम्हारे साथ ऐसा वो हर रोज होगा, इसलिए तुम याद रखने के बाद किसी को बताती हो तो अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे माँ के साथ क्या होगा। दोस्तों, इस बार जो लड़की होती है वो काफी डर गई थी, फिर भी कुछ नहीं बताती है, लेकिन घर पे जाके एकदम उखड़ी उखड़ी से रहने लगती है। उसकी माँ इस चीज को थोड़ा सा भापती भी है, उससे पूछती भी है, लेकिन अपने माँ को कुछ भी नहीं बताती है। दोस्तों, लड़की थी खुद की चिंता नहीं थी, लेकिन अपने माँ को बचाने के लिए वो दर्द को झेलती रहती है, किसी को कुछ भी नहीं बताती है। और इस तरीके से वो लड़की जब भी स्कूल जाती थी अब उसे हर दिन उसके पिता वहां पहुंच जाते थे और उसे बाइक से बैठा करके अलग अलग होटलों में ले जाते थे और उसे नए लोगों के साथ ये सब करना पड़ता था। दोस्तों, इस तरीके से वो लड़की 11 साल से 12 साल की हो जाती है, 14 साल की हो जाती है, 16 साल की हो जाती है और आखिरकार 17 साल की हो जाती है। इस बीच में और ये 6 सालों तक उसके साथ यही सब चलता रहा। दोस्तों, इन 6 सालों में उस शहर के बड़े बड़े जो लोग होते हैं जिसको राजनीति से ताल्लुकात था
वो लोग भी इसे बुलाने लगते हैं, उस लोग के हाथ एक कठपुतली बन जाती है। दोस्तों वो लोग भी जब मन करता था इस लड़की को अपने पास बुला लेते थे और इसके साथ वही दरिंदगी करता था। ये लड़की धीरे धीरे इस सबसे तंग आ जाती है और थक हार कर एक दिन फैसला लेती है कि बात अपने भाई को बताया जाए। और यही सोचकर जब वो अपने घर जाती है तो उसका जो भाई होता है अपने भाई को सारी बात बताती है। दोस्तों उसका भाई होता है वो भी दरिंदा निकलता है, अपने बहन को कमरे में ले जाता है और उसके साथ वही काम करता है जो उसका पिता करता था और बाकी का लोग करते थे। दोस्तों लड़की टूट सी जाती है, वो काफ़ी रोने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब किसके पास जाए और क्या करे। आखिर में उसके चाचा लोग थे, सोचते हैं कि चाचा को बताती हूँ और अपने 3 चाचा को बताते हैं। और तीनों चाचा जो होते हैं वो भी उसे कमरे में ले जाता है और तीनों चाचा मिल करके बारी बारी से उसके साथ वही काम करते हैं जो उसके पिता करते थे, उसके भाई ने किया था और बाकी का लोग करते थे। अब वो लड़की के पास कोई भी उपाय नहीं बचा था, कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वो पूरे तरीके से टूट जाती है। आप समझ सकते हैं उस पर क्या दर्द बीत रहा होगा। दोस्तों इसके बाद जो लड़की थी उसका आखिरी उम्मीद था उसका ताऊ। वो अपने ताऊ के पास जाती है, अपने ताऊ को सारी बात बताती है। उसका ताऊ भी था, वो भी एक नंबर कमीना था, वो भी उसे कमरे में ले जाता है, वो भी उसके साथ वही दरिंदगी करते हैं जो बाकी का लोग करता था। अब दोस्तों लड़की थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसे समझ में नहीं आया था कि किसके पास जाए, अब किससे सहारा मांगे। दोस्तों लड़की थी, मजबूर थी, उसके साथ हर रोज ये सब होता था और बस वो झेल रही थी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनी चिंता नहीं थी, अपने माँ की चिंता थी कि कहीं मेरे माँ के साथ कुछ हो न जाए। अब दोस्तों लड़की थी काफ़ी गुमसुम सी रहने लगती है, न तो किसी से बात करती थी और न ही कभी खुश होती थी। उसकी माँ थी, इस चीज़ को भांप लेती है, उसे लगता है कि बेटी के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, जब भी आप दर्द में होंगे माँ को एहसास हो जाता है। दोस्तों माँ होती है, अपने बेटी से पूछती है कि बेटा क्या हुआ है, मुझे लगता है कि तुम किसी परेशानी का सामना कर रही हो। दोस्तों लड़की थी, अपने माँ को कुछ भी नहीं बता रही थी, जबकि उसे डर था कि माँ को यदि बता दे तो उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। फिर भी उसकी माँ थी, उसे अपने दूध का वास्ता देती है, उसे तरह तरह की कस्में देती है, तब जाके कहीं लड़की थी अपने माँ को सारी बात बताती है। जब माँ इस बात को सुनते हैं उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है और अपने बेटी को लेकर रोते हुए सीधा वो थाने में चली जाती है और थाने में जाकर 2 पन्ने का लेटर इंस्पेक्टर साहब के सामने रख देती है। और कहीं ना कहीं जब इंस्पेक्टर साहब उस लेटर को पढ़ते हैं तो लेटर पढ़ने के बाद उनके भी आंखें भर आती है। वो माँ बेटी के सामने टिक नहीं पाते हैं और कोई बहाना बनाकर बाहर चले जाते हैं। बाहर उनका जो आंसू था वो अकेले में ही निकलता है। इसके बाद काफी देर तक वो एक शोक में थे, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, उनके सोचने समझने की शक्ति थी मानो खत्म सी हो चुकी थी। उसके काफी देर के बाद जब कहीं उसे होश आता है तो अपने पैकेट से फोन निकालता है और शहर का जो एसपी साहब होते हैं निखिल पाठक, उन्हें फोन करते हैं और कहते हैं कि अपने जीवन काल में मैंने आज तक ऐसी घटना नहीं सुनी, आप ही बताइए कि मैं इसे कैसे हैंडल करूं। जैसे एसपी साहब बात सुनते हैं वो भी तुरंत उस थाने पर आते हैं और वो लेटर नहीं पढ़ते हैं, उस बेटी से पूछते हैं बेटी बताओ तुम्हें क्या हुआ था, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। और जब बेटी अपनी आप बीती सुनाती है तो सुनते सुनते कहीं ना कहीं जो एसपी साहब थे बार बार उनकी आंखें भर आती थी, लेकिन खुद पे वो कंट्रोल करते थे क्योंकि वो बड़े अधिकारी थे। अगर वही रोने लगे तो फिर पीड़िता को कैसे भरोसा होगा कि उससे इंसाफ मिलेगा। दोस्तों वह एसपी साहब जो होते हैं उस लेटर को पढ़ते हैं और उस लेटर में टोटल 28 लोगों का नाम था, जिसमें 3 लोग अज्ञात था और 25 लोग ऐसे थे जिसमें उसका रिश्तेदार था, उसका पिता था, भाई था और इसके साथ साथ उस शहर के काफी चर्चित लोग थे जो कि नेतागिरी से ताल्लुकात रखते थे, वैसे लोगों का भी नाम था। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं इस मामले को काफी सीरियस तरीके से लेते हैं, FIR दर्ज करते हैं और अगले दिन कोर्ट में उस लड़की का बयान होता है और इसके बाद उस लड़की के सेफ्टी के लिए उसे घर पे फोर्स लगा दी जाती है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उस लड़की का जो छोटा भाई था उसके साथ भी उसका जो पिता था वही दरिंदगी करता था। जब उस बच्चे का बात सुनता है तो बच्चे को ही मेडिकल के लिए भेज देते हैं और इस मामले की काफी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल में जुट जाती है। इस मामले में उस शहर का न कि एसपी बल्कि DIG होता है, वो भी इस मामले में इन्वॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों पूरी घटना का मकसद किसी की भावनाओं का आहत करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था ताकि आप सावधान रहे, सतर्क रहे। बाकी इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।